हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ इसमें आप लोगों की बहुत ही ऑसम टीम जो है इसमें हेल्प कर रही है और आप अपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। ठीक है, फटाफट से एक बार आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है या हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा क्लास 9th का टिश्यू वाला चैप्टर। ओके, और टिश्यू के अंदर हम लोगों ने अभी बस मुश्किल से एपिथेलियल टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज देखे और कनेक्टिव टिश्यू भी हमारा अभी चल रहा है। ठीक है, और प्लांट टिश्यू हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो आज जो हम देखने वाले हैं बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा ब्लड है या हम ये कहेंगे जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क कर रहा है। और इसके अलावा जो प्रीवियस क्लास में हमारे क्वेश्चंस रह गए थे उन क्वेश्चंस को भी अपन यहां पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि बेटा अगर अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे वो सेल में हो या हमने अभी तक जो टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें हो, तो आप मुझे इजीली यहां पे कमेंट कर सकते हो, सर ये प्रॉब्लम है। ओके, अगर कोई बात नहीं, ठीक है, अपन आगे बढ़ते ही हैं। ओके, तो देखो हम लोगों ने देखा था जो कनेक्टिव टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फिर हम लोगों ने देखा स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में हम लोग देखेंगे आज बोन्स और कार्टिलेज के बारे में। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने देखा है ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ के अगर बारे में मैं बात करूं तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ करके आ चुके हो। याद करो जब आप क्लास 7th में थे और क्लास 7th में हमारे पास में एक बहुत ही प्यारा चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे और बहुत शानदार प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना है और वहां पे जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में जो क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttb009। ओके, जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते हैं बेटा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और यहां पे हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों की प्रैक्टिस को बहुत बढ़िया करने के लिए जो स्टडी मटेरियल एज अ सैंपल पेपर, एज अ मैं बात कर सकता हूं डीपीपी और मैं बात कर सकता हूं कि सैंपल पेपर के अलावा स्टडी मटेरियल की भी हम बात कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है और आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल आराम से। ओके, तो आप लोगों को सिंपल सा पाथ फॉलो करना है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक .in। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है वो है क्लास 6, लेकिन आपको तो आप क्लास के रिलेवेंट के हिसाब से देखना होगा जो कि आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क की मैं बात कर सकता हूं, क्विजेस की मैं बात कर सकता हूं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स की मैं बात कर सकता हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैं बात कर सकता हूं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप इस प्राइस वाले डिटेल पे आ चुके होंगे और यहां पे आने के बाद में आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट बहुत ही आराम से। और आप लोगों को एक काम करना होगा, आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा जो कि है VR_Live। ठीक है, अब जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे तो 30% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए देखिए अब जैसे अप्लाई हो जाएगा तो 9000 में 30% डिस्काउंट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा मात्र और मात्र 6300। अब 6300 को पे करने के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो, जैसा कि क्रेडिट कार्ड है, जैसा कि डेबिट कार्ड है, जैसा कि नेट बैंकिंग है। ओके, फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से इन नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और इसी के साथ में टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत आप लोगों के लिए ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सके। कहने का मतलब ये है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और वो उस प्रैक्टिस को करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा। क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप मेरे साथ में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जैसा कि आप लोगों को पता है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और
सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इस प्रॉमिस को करिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। हो गया, चलिए फटाफट से करिए। चलें आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आज हम देखने वाले हैं टिश्यू वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, और उसमें हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारी पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब अबंडेंट है, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड है। और हम लोग जो आज देखने वाले हैं हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो क्या होता है, मेसोडर्म होता है, ठीक है। और मेसोडर्म जो होती है आप लोगों को पता है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म वगैरह, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो चुके थे हमारे पास में, जिसमें हम लोगों ने एरियोलर और एडिपोस दोनों देख लिया था। अब हम आज देखेंगे डेंस। देखिए मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एडिपोज के बारे में बताया था। कहने का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर फैट वगैरह स्टोर हो रहा है तो वहां पे एडिपोज टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहने का मतलब फटाफट से हम इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। एडिपोज टिश्यू एक्ट्स एज इंसुलेटिंग लेयर हेल्पिंग द रिड्यूस हीट लॉस थ्रू द skin. It also has a protective function providing mechanical protection. It provides supports around some of the major organ. Example की अगर हम बात करें तो किडनी है। Adipose tissue is also means एनर्जी स्टोर। अरे भाई एक बात बताओ, जब फैट का स्टोर हो रहा है तो फैट से हमें क्या मिलती है? आप लोग 7th क्लास पढ़ के आए हो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट से तो एनर्जी मिली ही रही है। इसके अलावा जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो फैट भी होते हैं। जब फैट का स्टोर करेंगे तो फैट से भी तो एनर्जी मिलेगी ना भाई। फूड दैट इज एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट इज कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड विद इन एडिपोज टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है। फटाफट से एज इट इज इसके फंक्शंस को उतार लिया होगा हमने शायद पिछली क्लास में, है ना। चले आगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं एनिमल टिश्यू में हम देखेंगे टेंडन्स क्या होते हैं, ओके, लिगामेंट्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और हम लोग देखेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो फटाफट से देर नहीं करते हैं और आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मीनिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके अंदर जो सेल्स हैं या हम बात करें जो फाइबर्स हैं वो कैसे हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। कैसे अरेंज्ड हैं बेटा? उसके अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज। अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करते हैं तो हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि वहां पे जो सेल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, वो लूजली अरेंज्ड हैं, इसीलिए वहां पे उनका नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू। और यहां पे हमने देखा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम दो टाइप्स देखेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम टेंडन और दूसरा देखेंगे हम लिगामेंट्स। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड डेंस फाइब्रस टिश्यू, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, चाहे सेल्स हो चाहे फाइबर्स हो, ऑल्सो कॉल्ड डेंस फाइबर्स टिश्यू इज a type of connective tissue with fibers as a main matrix element. The fibers are mainly composed of type of collagen. Crowded between the collagen fiber are row of the fibroblast fiber forming cells that generate the fibers. अरे भाई एक बात बताओ, जब डेंस है
कहने का मतलब जब कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे तो सिंपल सी बात है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, वो डेंस होगी, कॉम्पैक्ट होगी, सिंपल सी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग जो देखने वाले हैं टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। फटाफट से एक बार इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट देखिए टेंडेंस की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपन एक बार इस पूरी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अगर हमने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो टेंडेंस भी समझ में आ जाएंगे, लिगामेंट्स भी समझ में आ जाएंगे, और इसी के साथ साथ में हमें बोन्स के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। देखो यहां पे जो हमें ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है, इसके बारे में अपन बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये क्या है, और अगर हम इसकी बात करें, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिखाई दे रही है, एक बात बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है यही तो स्ट्रक्चर है ना, सिंपल सी बात है। अब इसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगी। ये एक डिफरेंट बोन है और ये एक डिफरेंट बोन है भाई, एल्बो जॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, है ना। अब ये अलग बोन है और ये अलग बोन है, इसी के साथ में यहां पे जो स्पेस होगी, इस स्पेस में प्रेजेंट होते हैं लिगामेंट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट में हेल्प, या हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, या जो फ्लूइड होता है उस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है, कहने का मतलब ये क्या है, ये तो हमारी मसल्स हैं, और ये क्या है, टेंडेंस है। इस मसल्स को बोन से जिसने जोड़ रखा है वो है हमारे पास में टेंडेंस। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर होगी। टेंडेंस क्या है, बोन्स क्या है, लिगामेंट्स क्या है, तीनों अलग अलग चीजें। मसल्स को जोड़ने का काम है किसका, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम है टेंडेंस वगैरह का। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है। स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं, दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ वाइट तो टफ नॉन elastic collagen fiber and has limited flexibility. Tendons can have several shapes ranging from wide and flayed ribbon and fan shaped. Next हम बात करें, टेंडेंस कैन बी फाउंड थ्रू आउट द बॉडी फ्रॉम लेग्स टू हैंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जहां पर भी हमारे मूवमेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो वहां पे प्रेजेंट होगा। टेंडेंस कनेक्ट द मसल्स टू द बोन, वही चीज मैंने आप लोगों को यहां पे बताई है। ये जो मसल्स हैं, इस मसल्स को बोन के साथ में जोड़ने का काम किसका है, टेंडेंस का है। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से उतार लीजिए। अब तो हमें बस सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज को समझना है, लिगामेंट्स क्या करेंगे, टेंडेंस क्या करेंगे, फिर उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा बोन्स वाला पार्ट। बोन्स के बाद में फिर अपन लोग कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और जब आप सेवंथ क्लास में होंगे, जब आप लोगों को पता होगा, वहां पे एक चैप्टर आया होगा, उसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक हमने ट्रेकिया के बारे में डिस्कस किया था, और ट्रेकिया के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वहां पे आप लोगों को पता होगा, उस ट्रेकिया वाले पाइप को, कहने का मतलब उस विंड पाइप को कोलैप्सिंग से रोकने के लिए या कोलैप्सिंग से बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए जो हेल्प करते हैं वो होते हैं कार्टिलेज। ओके, हम अगर बात करें हमारे कान वगैरह की, ठीक है, ये जो है ये क्या है, कार्टिलेज के बने हुए। भाई बोन तो नहीं है, अगर बोन होती तो मूवमेंट ही नहीं हो पाता, लेकिन ये चीजें आराम से फ्लेक्सिबल है ना। मैं हमारी नाक की बात कर सकता हूं, आराम से फ्लेक्सिबल है, तो ये है क्या, ये है कार्टिलेज। ठीक है, लेकिन कार्टिलेज से पहले आप फटाफट से इसको उतार लीजिए। क्लियर है, चलें आगे।
डायग्राम बना लीजिएगा बेटा फटाफट से, डायग्राम बनाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट्स अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है ना। कहने का मतलब जो हमारे जॉइंट्स हैं वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंट है लिगामेंट्स। ओके, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की अपन बात कर सकते हैं कि दे आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। भाई हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो टाइप देखे हैं, कौन कौन से, एक तो हमने देखा है टेंडन, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सेकंड टाइप है हमारे पास में वो है लिगामेंट्स। वो सेकंड टाइप क्या है हमारे पास में, लिगामेंट्स। दे आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बंडल्स मेड ऑफ कोलेजन फाइबर्स। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो कोलेजन फाइबर्स होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे, ब्रांच्ड में प्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब बंडल्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हमने जब इलास्टिक के बारे में समझा था इससे पहले वाली क्लास में, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होंगे। हम कह सकते हैं कि सॉरी उल्टा हो गया। जो कोलेजन होंगे वो तो कैसे होंगे, अनब्रांच्ड होंगे। कहने का मतलब बंडल में प्रेजेंट है, ब्रांच है ही नहीं ना उनके पास में, इसीलिए तो बंडल में है। और अगर हम बात करें इलास्टिक के बारे में, तो इलास्टिक किस में प्रेजेंट है, वो ब्रांच्ड है। कहने का मतलब वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, दीज फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंट टू डैमेज। Collagen fibers are usually arranged in parallel bundles. They are elastic in nature and establish connection between two bones. क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शंस के बारे में। लिगामेंट्स अलाउ फॉर द कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। भाई एक बार बताओ, जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको जो कंट्रोल करने का काम हो रहा है, लिगामेंट्स वहां पे हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो फटाफट से देखते हैं, लिगामेंट्स अलाउ फॉर द कंट्रोल मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, दे रेनफोर्स जॉइंट्स इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेंथ, दे कनेक्ट बोन टू बोन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बोन से बोन जो जुड़ रही है वो लिगामेंट से जुड़ रही है, और बोन से जो मसल्स जुड़ रही है वो टेंडन्स के थ्रू जुड़ रही है। अब तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यार, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट से फ्लो चार्ट के बारे में। ओके, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में अपन बात करते हैं। तो दो टाइप हमने देखे थे, लूज एंड डेंस। लूज के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि जो सेल्स होंगे, जो फाइबर्स होंगे, वो कैसे अरेंज्ड होंगे, वो लूजली अरेंज्ड होंगे। और नेक्स्ट हम बात करें डेंस के बारे में, तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। कहने का मतलब बहुत पास होंगे। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो इसके दो टाइप हम लोगों ने देखे थे, एरियोलर एंड एडिपोज। यहां पे अगर हम बात करें तो फिब्रियोब्लास्ट होते हैं, अबंडेंट होते हैं, ठीक है ना। और हम लोग अगर यहां पे बात करें एडिपोज के बारे में, तो एडिपोज में एडिपोसाइट्स की हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट हम बात करें टेंडेंस और लिगामेंट्स, जस्ट अभी हम लोग देख करके आए। अब फटाफट से उतार लीजिए इसको यार। उतार लिया, लिख लीजिए बेटा फटाफट से यार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा है कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से बनी है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वहां पे कौन कौन सी पार्ट्स प्रेजेंट हैं, वो किस किस से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम, चलें आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। लेकिन मैं एक बार मेरा मार्कर ले लेता हूं। ओके, मैंने मेरा मार्कर ले लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फटाफट से स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम दो चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे, एक तो है हमारे पास में बोन्स और दूसरा है हमारे पास में कार्टिलेज। तो फटाफट इसके बारे में अपन देखते हैं। इट कंप्रेसेस स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिश्यूज व्हिच सर्व्स एज सपोर्टिव स्ट्रक्चर for the other type of tissue. This tissue mainly form the
endoskeleton of the organism. This tissue form the rigid framework which support the body and provides protection for all vital organs. It helps the body to maintain posture and carry out movement and locomotion. ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना हुआ है, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनको किसी ने कैरी किया हुआ है, या हम ये कहेंगे जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो इसमें जो हेल्प कर रहे हैं तो वो क्या है, वो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में भी हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास में बोन्स और दूसरा है हमारे पास में कार्टिलेज। तो फटाफट से एक बार उतार लीजिए, फिर मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। ठीक है, फटाफट से उतारिए। अब आप लोगों को यहां पे एक बात बताओ, अगर पूरा का पूरा एक स्केलेटल होता तो वहां पे हमें समझ में आ जाता। जो रेड कलर में आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये तो हमारी मसल्स हो जाएंगी। ठीक है, मसल्स को बोन्स के साथ में जिसने जोड़ रखा है वो क्या है, टेंडन्स। अब जो जॉइंट्स हैं, ये तो एक अलग बोन है और ये एक अलग बोन है, ये एक अलग बोन है, ये एक अलग बोन है। अब इस बोन को बोन से जिसने जोड़ रखा है वो क्या होगा, वो होगा लिगामेंट्स, वो होंगे लिगामेंट्स। ठीक है, तो यहां पे हमें पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। अब फटाफट से एक बार हम देखते हैं पूरा का पूरा बॉडी का हमारा स्केलेटल जो आप लोगों को नजर आ रहा है। कहने का मतलब ये है ढांचा। ठीक है, यहां पे पूरी की पूरी बोन्स आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं, बोन्स इज हार्ड एंड रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, हम भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, द सॉलिड मैट्रिक्स इज मेनली मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। दीज मटेरियल्स इंक्लूड्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसीलिए कहा जाता है ना, आपकी हड्डियां कमजोर है तो क्या करना पड़ता है वहां पे, अरे भाई दूध वगैरह पीना पड़ता है। कहने का मतलब दूध में है क्या, हम जो मिल्क वगैरह ले रहे हैं उसमें है क्या, कैल्शियम है। ठीक है, दीज मटेरियल्स इंक्लूड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम फॉस्फेट इज द मिनरल प्रेजेंट इन द मैक्सिमम proportion. These salts imparts hardness to bones. It also contains some amount of collagen protein. The protein imparts strength to the bone. The matrix is therefore called mineralized matrix. ये पूरा का पूरा बोन के बारे में एक छोटा सा हम ये कह सकते हैं कि एक परिचय, ठीक है, एक डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, हम भी जानते हैं बोन्स कैसी होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड होती है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाली जो कैप्सूल्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो डॉक्टर आपको वो लिख देता है। या फिर अगर मान लीजिए अगर घर में अगर कोई आपके होगा बड़े बूढ़े होंगे तो वो क्या कहते हैं कि नहीं जितना हो सके दूध पिलाओ। ठीक है, या मिल्क प्रोडक्ट जो होता है वो मिल्क प्रोडक्ट उतने ज्यादा दिए जाते हैं ताकि 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 हो क्या सके, आपकी बोन्स वगैरह जो है वो मजबूत हो सके। ठीक है, फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। इसको बनाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, पहले इसको बनाओ, पहले इसको बना लो। ठीक है, इसको मत बनाना, नहीं चले। बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ही ज्यादा गर्मी नहीं है, उमस मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, बोन के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो बोन के बारे में थोड़ा बहुत, अब देखो ये पूरी क्या है, बोन की स्ट्रक्चर आपको यहां पे नजर आ रही होगी। ठीक है, ये क्या है, पूरी की पूरी बोन है। ओके, अब ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है एपीफाइसिस। क्या कहा जाएगा, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये हेड वाला जो पार्ट अपन बात कर सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है एपीफाइसिस। ओके, अब ये जो मिड वाला पार्ट है इसे कहा जाता है डायफाइसिस।
डायफाइसिस। क्या कहा जाएगा? डायफाइसिस कहा जाएगा। और इसके मिड में ये जो आपको नजर आ रही है, ये एक तरीके से हम बात कर सकते हैं, ये क्या है? ये है बोन मैरो कैविटी। क्या है? बोन मैरो कैविटी है। ओके, और यहां पे आप लोगों को नजर जो आ रहा है, ये है कॉम्पैक्ट बोन्स, भाई जिसके साथ में जो जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें यहां पे, और वहां पे आपको ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है ना? ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसे कहा जाता है एपीफाइजल प्लेट्स। क्या कहा जाएगा? एपीफाइजल या फाइजिल प्लेट्स कहा जाएगा। बस इतना ही हमारे काम का है, और बाकी आप स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? और ये पूरा का पूरा एक बार आप फटाफट से देख लीजिए। बोन हैव मेनी फंक्शंस, दे सपोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर मिली हुई है वो किसकी वजह से मिली हुई है? बोन्स वगैरह की वजह से मिली है। प्रोटेक्ट करती है हमारे सारी बॉडी पार्ट्स को, वाइटल ऑर्गन्स को। नेक्स्ट हम बात करें, और टोटल मिलाकर के कितनी होती है? 270 बोन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। द बोन्स इन द स्केलेटल आर नॉट ऑल सॉलिड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्टिलेज की भी बनी होती है ना। The outside cortical bones is solid bone with only a few small canals. The inside of the bone contain terabucular bones, which is like scaffolding or a honey कोम्ब। कहने का मतलब यह है कि जो हनी कोम्ब वगैरह जैसे स्ट्रक्चर्स होगी उसको बनाएंगी, ठीक है? क्लियर है? बना लीजिए फटाफट से बेटा, ठीक है? पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद में पूरा का पूरा नोट उतारना है, ठीक है? पहले डायग्राम बना लीजिए, पहले डायग्राम बनाने के बाद में आपको पूरा का पूरा नोट उतारना है, ठीक है? ये एक जनरल बातें लिखी हुई है कि भाई जो है टोटल मिलाकर क्या होगा, हमारी बॉडी की जो वर्किंग है वो किस तरीके से हो रही है, प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, टोटल मिलाकर के कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें मेजर फंक्शंस ऑफ बोन, तो क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब मूवमेंट्स वगैरह जो हो रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है ऑर्गन्स को, ठीक है? और हम बात करें स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट है, ठीक है? इसके अलावा हम बात करें हेमेटोपोइसिस है। इसके अलावा टुगेदर द मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम आर नोन एज मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। हो गया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा देखना है और आज हमें जो है क्वेश्चंस भी देखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये बोन के फंक्शंस वगैरह है, फटाफट से अपन यहां पे देखते हैं। सपोर्ट, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, सपोर्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करें जो सॉफ्ट ऑर्गन है उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। मूवमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटल मसल्स, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करें स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है? नेक्स्ट पूरा का पूरा वही चीज यहां पे, द मेजर फंक्शन ऑफ द बोन आर बॉडी सपोर्ट, फैसिलिटेशन ऑफ द मूवमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड मिनरल्स, ठीक है? तो पूरा का पूरा फटाफट से उतार लीजिए, फटाफट से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बोन के बाद में कार्टिलेज। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप 7th क्लास में होंगे तो 7th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक बहुत प्यारा चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था क्या? रेस्पिरेशन, ठीक है? तो रेस्पिरेशन में आप लोगों को बताया गया होगा कि जो हमारी ट्रेकिया है, उस ट्रेकिया को कोलैप्सिंग से रोकने के लिए एक सी शेप्ड के छल्ले होते हैं, रिंग्स होती हैं, ठीक है ना? और वो क्या करती है? उसको कोलैप्सिंग से बचाती हैं। कहने का मतलब कोलैप्सिंग से बचा रही हैं। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो कोलैप्स हो जाएगी, चिपक जाएगी, तो हमारी विंड पाइप के अंदर एयर नहीं जाएगी, और एयर नहीं जाएगी तो आप भी जानते हो कि आगे क्या होगा, आगे की स्थिति आपको भी पता है। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। हमारी
हमारी जो नाक है, हमारे जो कान है, हमारी जो ट्रेकिया है, उसमें जो रिंग्स लगी हुई है वो किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज की बनी होती है। कहने का मतलब ये क्या होती है? एक सॉफ्ट बोन होती है। कैसी बोन होती है? एक बोन का ही पार्ट है, लेकिन एक कैसी बोन होती है? सॉफ्ट बोन होती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। वही चीज यहां पे लिखी हुई, फटाफट से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, कहां प्रेजेंट होगी? टिप ऑफ द नोज। ठीक है, ये हमारी। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारे ईयर वगैरह हैं वहां पे प्रेजेंट होगी। इसके अलावा हम बात करें ट्रेकिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। फंक्शंस की अगर अपन बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज इट इज। इसको उतार लीजिए बेटा फटाफट से। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में अगर अपन बात करें, इट इज द टफ and slightly elastic tissue which imparts flexibility to the respective organ. Cartilage is the semi-transparent and non-porous tissue. Matrix is dense and rubbery and composed of protein and calcium salts. यहां पे जो मैट्रिक्स की बनी होगी वो किसकी बनी होगी? प्रोटीन और कैल्शियम से मिलकर के बनी होगी। ओके, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कहां कहां प्रेजेंट होगी। तो अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को यहां पे इसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, मैट्रिक्स वगैरह है। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कार्टिलेज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट नंबर पे यहां पे आप लोगों को नजर आ रही है वो है हाइलिन कार्टिलेज। और हाइलिन कार्टिलेज कहां कहां प्रेजेंट होगी? जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, रिब्स पे, ओके, नोज वगैरह में, लैरिंक्स वगैरह में। नेक्स्ट हम बात करें फाइब्रस के बारे में, तो फाइब्रस वगैरह जो होंगी वो लिगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह के वहां पे प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करें इलास्टिक, और इलास्टिक का जो कलर होगा आप लोगों को पता होगा वो कैसा होगा? येलो होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ करके आ चुके हैं जो कोलेजन होते हैं, कोलेजन इज आल्सो नोन एज व्हाइट फाइबर्स, है ना, इस वजह से उनका कलर कैसा है? व्हाइट है। और नेक्स्ट हम बात करें कि इलास्टिक फाइबर के बारे में, इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में, तो ये इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, तो आप लोगों को यहाँ पे हाइलिन के बारे में बताया गया है, फाइबर्स के बारे में बताया गया है और इलास्टिक के बारे में बताया गया है। फटाफट अगर अपीयरेंस की बात करें तो कौन से कलर में होगी? या तो ब्लूइश होंगी या ट्रांसल्यूसेंट होगी। क्या होगी? ट्रांसल्यूसेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करें फाइबर्स के बारे में तो व्हाइटिश होंगी। नेक्स्ट हम बात करें इलास्टिक के बारे में तो ये कौन सी होंगी? येलोइश होंगी। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो फ्लेक्सिबल है, ये फर्म होंगी और हाईली फ्लेक्सिबल है। ठीक है भाई, इलास्टिक है, सिंपल सी बात है यार, इलास्टिसिटी उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, इसमें प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट होंगे और प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट फाइबर्स की अपन बात करते हैं तो इसमें फ्यू, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होंगे और इसमें भी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होंगे। बेटा फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए यार फटाफट से। आज हमें फटाफट से बोन वाला और हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को खत्म कर देना। ठीक है, उतार लिया, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अपन बात करते हैं। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो लिम्फ है, इसे कहा जाएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब, एक बार बताओ, हमारी बॉडी के अंदर, अच्छा इन्हें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है? हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन है जो पूरा का पूरा मूवमेंट कर रहा है या एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर रहा है? नहीं, सिवाय ब्लड के। ठीक है, जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहा है? वो फ्लो कर रहा है, इसीलिए इन्हें का नाम क्या कहा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अपन बात करें, द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होगी इनके पास में? फ्लूइड मैट्रिक्स होगी। और अगर हम बात करें इनके टाइप्स के बारे में तो कौन कौन सी है? ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड की अगर अपन बात करते हैं तो ब्लड का जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? जब ब्लड का टेस्ट होता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, तो क्या करते हैं, आपकी बॉडी से ब्लड लिया जाएगा। ब्लड लेने के बाद में एक मशीन होती है, उसके अंदर उसको क्या करता है? टेस्ट ट्यूब को रख दिया जाता है और वो क्या होती है? बहुत जोर से राउंड 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 घूमती है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स अलग हो जाएंगी, ठीक है, प्लाज्मा अलग हो जाएगा उसमें से। इसके अलावा हम बात करें WBC अलग हो जाएंगी, RBC अलग हो जाएंगी। तो वही चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। RBC की हम बात करें, RBC को और क्या कहा जाता है? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स या
इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स, उन्हें क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट हम बात करें प्लेटलेट्स, जिन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। और इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर्स होती है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, तो इनका क्या नाम होगा, इरिथ्रोसाइट्स, जस्ट अभी हम लोग देख करके आए। और अगर इसके अपन बात करें, इसका नाम क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स की अगर अपन बात करते हैं तो इनका क्या नाम होगा, थ्रोम्बोसाइट्स होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसकी नेचर कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती है। नेक्स्ट हम बात करें ये भी लिविंग सेल्स होती हैं। और प्लेटलेट्स की अगर अपन बात करते हैं नॉन लिविंग सेल्स होती हैं। साइज एंड शेप की अगर अपन बात करते हैं, साइज एंड शेप की अगर अपन बात करें तो कैसी हैं, ये फ्लेक्सिबल है और डिस्क शेप्ड होती है। नेक्स्ट हम बात करें डब्ल्यूबीसी की साइज और शेप के बारे में, तो ये फ्लेक्सिबल है और इररेगुलर शेप्ड होती है। नेक्स्ट हम बात करें प्लेटलेट्स के बारे में, तो बाइकॉन्वेक्स एंड लेंस शेप्ड होती है। और आप लोगों को पता होगा जब डेंगू वाली बीमारी होती है तो उस टाइम पे कौन सी चीज ज्यादा इफेक्ट होती है, वो होती है प्लेटलेट्स। कौन सी चीज ज्यादा इफेक्ट होती है, वो होती है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, तो कौन किन किन से मिलकर के बनी होती है, फटाफट से देख लीजिए। देखिए आरबीसी का जो कलर होता है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से इनका कलर कैसा होगा, रेड होगा। नो पिगमेंट प्रेजेंट हियर, कहने का मतलब व्हाइट कलर में होगी। नेक्स्ट हम बात करें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा यहाँ पे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं वापस से। ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में लिखा हुआ है और नीचे आपको पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स बताई गई है। आगे बढ़े फटाफट से। लाइफ स्पान की एक बार अपन बात करते हैं। इनका जो लाइफ स्पान होता है, कहने का मतलब 120 दिन होता है। कितने दिन, 120 दिन हो सकता है। ये वेरिएबल होंगी। और नेक्स्ट हम बात करें अबाउट 8 to 10 डेज होगी, मात्र और मात्र 8 से 10 दिन के लिए ही रहती हैं, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी होंगी उनमें वेरिएशंस होगा। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस के बारे में, इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, दस मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, जो क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को बनाने का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स सच एज हार्मोन्स टू टारगेट टिश्यू, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इंफेक्शन बाय डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है हमारी मतलब बॉडी के, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की सेना है, हमारी बॉडी की पूरी सेना है। ओके, अब हम बात करें कि हमारी बॉडी की सेना से मतलब क्या है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो हमें डिजीज करेंगे। और अगर मान लीजिए हमारे को अगर एकदम से अगर किसी चीज में अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल वगैरह नहीं है या कोई हम बाहर फंसे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, वो डब्ल्यूबीसी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करें अब ब्लड क्लॉटिंग की अपन बात करते हैं, तो ब्लड, आपको पता होगा जब हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है बेटा कि आपके चोट लगी, अब चोट लगेगी तो सिंपल सी बात है कि ऐसा तो है ही नहीं कि भाई बचपन में चोट लगी तो आज भी वहां से ब्लड बह रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ब्लड क्लॉटिंग की अगर अपन बात करें, ब्लड को रोकने का जो काम है, ब्लड को रोकने का जो काम है वो किसका है, वो है प्लेटलेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लिम्फ, एक तरीके से अपन बात कर सकते हैं प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसी के बारे में अपन बात करेंगे। स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की अगर अपन बात करें, ये कैसा होगा, कलरलेस फ्लूइड होता है। और कलरलेस फ्लूइड है, एक मिनट देखिए, अपन अगर लिम्फ के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, डब्ल्यूबीसी। और हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि डब्ल्यूबीसी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है ना। अगर आरबीसी प्रेजेंट होगी तो आरबीसी की वजह से तो रेड कलर हो जाता ना, लेकिन ये कैसी होती है, कलरलेस होती है। दैट मींस इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अपन बात कर सकते हैं टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी अबंडेंट फाउंड इन lymph। lymph does not contain RBC, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। एंड प्लेटलेट्स, इट इज लोकेटेड इन द नोड्स, स्प्लीन एंड टॉन्सिल। फटाफट से उतार लीजिए, एज इट इज इसको उतार लीजिए बेटा फटाफट से, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़े, चलिए अब फंक्शंस पे अपन बात करते हैं। लिम्फ का क्या फंक्शन होगा, लिम्फ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स दैट मे हैव गॉट फिल्टर्ड
out of the blood capillaries back into the heart. It brings back the carbon dioxide and nitrogenous waste from tissue fluid to the blood since it is loaded with WBC. कहने का मतलब लिम्फोसाइट से लोड होगी, बिल्कुल सही बात है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो WBC क्या होती है, एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हम बात करें पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर के बारे में, तो यहाँ पे एक होंगे लूज और एक होगा डेंस, और इसमें हम लोगों ने एरियोलर के बारे में पढ़ा है और एडिपोज के बारे में पढ़ा है। डेंस की अगर अपन बात करें तो टेंडेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और लिगामेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा है। सपोर्टिव की अगर अपन बात करें तो बोन्स कैसी होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है। कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो कंपैरेटिवली कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लूइड में हम लोगों ने ब्लड्स के बारे में पढ़ा, ओके। ब्लड के बाद में हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में देखा, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार इसको उतार लीजिए, ठीक है, एक बार उतार लो फटाफट। चलें आगे, चलिए फटाफट से अपन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट से। आइडेंटिफाई द ग्रोथ दैट अकर बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में ग्रोथ इन विड्थ, ग्रोथ इन गर्थ, लीनियर ग्रोथ या ऑल ऑफ दिस। बताइए 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 फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी देखा था, ओके। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की बात हो रही है, तो कहने का मतलब क्या होगा, लीनियर ग्रोथ होगी। नेक्स्ट हम बात करें ऑल द सेल ऑफ यंग एम्ब्रियो आर, कौन सी होगी, कॉक सेल होगी या कोलेनकाइमा होगी या मेरिस्टेमेटिक होगी या स्क्लेरेनकाइमा होगी, तो वो होगी हमारी स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आइडेंटिफाई द टिश्यू इज विच द मटेरियल ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट डेवलप्ड फ्रॉम द सेल इन द सेम टिश्यू, लिम्फ, बोन, ब्लड, लिगामेंट्स। बताओ 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 फटाफट से बताओ। आज ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, आज ही हमने इसके बारे में समझा है, बता दीजिए फटाफट से। लिम्फ होगा, बोन होगा, ब्लड होगा, लिगामेंट्स होंगे, बताइए बताइए बेटा फटाफट से। Identify the tissue which is the material of matrix is not developed from the cell in the same tissue, that is blood। क्या होगा, blood होगा। नेक्स्ट हम बात करें, आइडेंटिफाई द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बताइए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हमने इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको लोगों को बताया था, और मैंने आप लोगों को दोबारा भी बताया था। बताइए, क्यूबोइडल होगा, सिलेटेड होगा, स्क्वेमस होगा या ग्लैंड्यूलर होगा? बताओ 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 फटाफट से। वो होगा हमारा सिलिएटेड कॉलमनर, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, शायद हम लोगों ने पिछली क्लास में इस क्वेश्चन को कर लिया था, है ना? बताओ बताओ। आइडेंटिफाई द टिश्यू दैट फील्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। बताइए, एडिपोज होगा, मस्कुलर होगा, एरियुलर होगा या ब्लड होगा? बताइए। पहली क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टिश्यू विच इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। बताओ, अब बताओ। अब तो यार आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, मतलब हद। बोन है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कार्टिलेज ये फ्लेक्सिबल होती है, ये
फ्लेक्सिबल होती हैं। टेंडन की अपन बात करें तो टेंडन का काम क्या होता है, मसल्स को बोन के साथ में कनेक्ट करना। मसल्स तो आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर सी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर बी। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, cartilage, tendons, ligaments, nerves, the tissue that attach the eyeballs to the bones। बताओ 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 बताओ, बोन्स के साथ में अटैच करने का काम है, बोन्स के साथ, बताओ। अरे भाई पता चल गया ना, टेंडेंस का काम होता है, ठीक है, कार्टिलेज का नहीं होगा, लिगामेंट्स तो बोन से बोन हो ही नहीं सकता, नर्व तो एक बिल्कुल ही अलग हो गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ पर्सन मेट with an accident in which two long bones of head were dislocated, which among the following might have got damage? टेंडन होगा, स्केलेटल मसल्स होगा, लिगामेंट्स होगा या एरियोलर होगा? बताओ 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 फटाफट से, क्या होगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, वो होंगे लिगामेंट्स। कहने का मतलब दो बोन्स के बीच का जो पार्ट गायब हो गया, लिगामेंट्स गायब होंगे। कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है। बताइए द स्पेस बिटवीन मसल सेल एंड नर्व टर्मिनल इज कॉल्ड टेंडन जंक्शन, कार्टिलेज जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या लिगामेंट जंक्शन? बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। वो होगा हमारा टेंडन जंक्शन, ठीक है। अब बताइए फटाफट से यार, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है। विच फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विच कैन विथस्टैंड स्ट्रेच फ्रॉम सेवरल डायरेक्शन इज फाउंड इन टेंडेंस, ट्रेकिया, वाल्व ऑफ हार्ट या नेजल सेप्टम? बताइए। सेवरल डायरेक्शन वो होगा हमारा नेजल सेप्टम। कहने का मतलब यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। ओके, आई होप आज की जो क्लास है आपको मजा आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पूरा का पूरा कंप्लीट किया। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं, जो कार्टिलेज हैं, जो टेंडेंस हैं, जो लिगामेंट्स हैं, या ब्लड की मैं बात करूं, वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप लोगों को आपकी अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ओके, थैंक यू, बाय।